दो सीटों वाली पार्टी और लक्ष्य 2027 में पंजाब में अकेले सरकार बनाने का। क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस है या फिर एक लंबी सोची समझी चाणक्य नीति है? नमस्कार, मैं ओपी वशिष्ठ और आज हम बात करेंगे पंजाब की राजनीति के उस बड़े दांव की जिसने पूरे पॉलिटिकल सर्कल में हलचल मचा दी है। बीजेपी ने ऐलान कर दिया है कि 2027 का पंजाब विधानसभा चुनाव वह अकेले लड़ेगी। सवाल यह है, क्या मौजूदा 2 सीटों से 60 प्लस सीटों की कामयाब यात्रा हो सकती है या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है? आइए पूरा रियलिटी चेक करते हैं। भाषण, आंकड़े, इतिहास, स्ट्रेटजी, कमजोरियां, रिएक्शन और आखिर में हमारा साफ सुथरा विश्लेषण। हाल ही में अमित शाह की मोगा में रैली हुई। रैली से संदेश क्या था, आइए देखते हैं। मोगा में बदलाव रैली, शुरुआत जो बोले सो निहाल से, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह और फिर भारत माता की जय, वंदे मातरम। राजनीति में सम्मान और सिंबलिज्म बहुत मायने रखते हैं। अमित शाह ने साफ कहा, हम छोटा भाई नहीं हैं, यानी अब बीजेपी पंजाब में जूनियर पार्टनर नहीं बल्कि खुद के लिए लीड रोल चाहती है। उन्होंने श्री गुरु रविदास महाराज जी के नाम पर आदमपुर एयरपोर्ट का जिक्र किया, गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान की बात करी और दलित सम्मान को हाईलाइट किया और फिर हमलावर बनकर सीधे टूट पड़े आम आदमी पार्टी पर। पंजाब सरकार को केजरीवाल का एटीएम तक कहा। भगवंत मान पर भी गहरा तंज किया, कहा पंजाब को हंसाने वाला नहीं, शासन करने वाला चाहिए। नशा, लॉ एंड ऑर्डर, धर्म परिवर्तन, भ्रष्टाचार, इन मुद्दों पर उन्होंने वादा किया कि बीजेपी सत्ता में आई तो 2 साल में ड्रग नेटवर्क जड़ से खत्म करेंगे। पहला बिल एंटी कन्वर्जन लॉ लाया जाएगा और हाँ, डबल इंजन सरकार यानी केंद्र और राज्य दोनों में एक ही पार्टी। शाह का मैसेज साफ था, एक मौका हमें भी देकर देखो, यानी अब की बार भाजपा सरकार बनाओ। अब करते हैं नंबरों और आंकड़ों की बात। पंजाब में 117 सीटें हैं। 2022 विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 92 सीटें और 42% वोट शेयर, कांग्रेस को 18 सीटें, अकाली दल को 3 सीटें और बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें 6.6% वोट शेयर के साथ। अब बीजेपी का दावा है 2024 लोकसभा में उसे लगभग 19% वोट शेयर मिला और उनका तर्क यह है कि जिन राज्यों में लोकसभा में 19% मिला वहां बाद में सरकार भी भाजपा की बनी। लेकिन सवाल यह है, लोकसभा और विधानसभा का वोटिंग पैटर्न एकदम अलग होता है। नेशनल इशू और स्टेट इशू अलग होते हैं। हाँ, एक फैक्ट ये भी है कि अपर कास्ट हिंदू वोट का बड़ा हिस्सा बीजेपी को जाता है। अर्बन हिंदू वोट बैंक पर बीजेपी की पकड़ मजबूत है। लेकिन क्या भाजपा 6% वोट शेयर से 40% तक का जंप कर पाएगी? यही असली परीक्षा है। थोड़ा पीछे जाएं, जब अकाली दल और बीजेपी साथ थे 1996 में दोनों का गठबंधन बना, 1997 में सरकार बनी, 2012 में साथ मिलकर चुनाव जीते। अकाली दल 56 सीटें, बीजेपी 12 सीटें जीती। लेकिन 2007 और 2017 के बीच ड्रग्स, माइनिंग, गैंगवार, ट्रांसपोर्ट मोनोपली जैसे आरोपों से इमेज कमजोर हुई और नतीजा 2017 में बड़ी हार। 2020 में किसान आंदोलन के दौरान एनडीए गठबंधन टूट गया और यहीं से पंजाब की राजनीति में एक नया चैप्टर शुरू हुआ। और अब बीजेपी की 2027 की रणनीति समझिए। भाजपा की चाणक्य नीति क्या है? देखिए, बीजेपी स्लो एंड स्टडी गेम खेलती है। पहला, अर्बन हिंदू वोटर, यह वोट बेस भाजपा के पास पहले से मजबूत है। दूसरा, दलित वोट बैंक, पंजाब में लगभग 38% दलित आबादी है। डेरा व्यास विजिट,
एयरपोर्ट का नामकरण, वेलफेयर स्कीम, ये सब क्रियाकलाप आउटरीच का हिस्सा हैं। तीसरा, नॉन जाट ओबीसी ग्रुप्स, सैनी और गुज्जर जैसे समुदायों को टारगेट किया जा रहा है। चौथा, सिख वोटर्स के लिए नैरेटिव, 1984 के दंगे, करतारपुर कॉरिडोर, लंगर पर जीएसटी छूट, ये इमोशनल और ऐतिहासिक एंगल हैं। लेकिन भाजपा के रास्ते में सबसे बड़ी हर्डल, रुकावट, किसान और स्टूडेंट्स हैं। किसान आंदोलन के बाद किसानों में बीजेपी के प्रति नाराजगी है। 2024 लोकसभा में किसानों का बड़ा हिस्सा आम आदमी पार्टी की तरफ गया। फिर आते हैं स्टूडेंट्स। पंजाब यूनिवर्सिटी में लेक्चर विवाद, ऑटोनॉमी इशू, जहां एंटी सेंट्रल सेंटीमेंट दिखता है। यानी बीजेपी के सामने दो बड़ी दीवारें हैं, एक किसान और दूसरी युवा। भगवंत मान ने कहा यह स्कूटर पार्टी है, मतलब 2 सीटें जैसे स्कूटर के 2 पहिए। सुखबीर बादल बोले 2027 में हमारी 100 सीटें आएंगी और दिल्ली बेस्ड पार्टियों पर निशाना साधा। यानी मैदान पूरी तरह खुला है। आप वर्सेस बीजेपी वर्सेस सैड, श्रोमणी अकाली दल वर्सेस कांग्रेस। बीजेपी को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। उनके पास ऑर्गेनाइजेशन है, फाइनेंशियल मसल है, ग्राउंड कैडर है, नैरेटिव बिल्डिंग की ताकत भी है। लेकिन पंजाब भाजपा के लिए ज़्यादा आसान जमीन नहीं है, जहां भावनाएं, पहचान, स्थानीय अस्मिता बहुत मजबूत है। 2027 का चुनाव सिर्फ सीटों का चुनाव नहीं होगा, यह पंजाब की राजनीतिक दिशा तय करेगा। तो आज के विश्लेषण में इतना ही। अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि गंभीर चर्चा आगे बढ़ सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।